बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू इस्लामिक स्टडीज़ की सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जी इस्लाम एंड अदर रिलीजन्स की। और आज हम इस टॉपिक को देखने लगे हैं, यानी इस्लाम के साथ दीगर जो मज़हब हैं, दुनिया के बड़े बड़े जो मज़हब हैं, उनका हम जो है वो मवाजना करेंगे और देखेंगे क्या चीज़ें जो है वो कॉमन हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे इस्लाम और अदर रिलीजन्स, फिर उनके कंबाइंड फीचर्स जो हैं उनके वर्ल्ड रिलीजन्स के देखेंगे और फिर एट द एंड हम इनको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें को एग्जिस्टेंस बिटवीन इस्लाम एंड स्मेटिक रिलीजन की, कि भाई जो स्मेटिक रिलीजन्स हैं, इल्हामी मज़हब हैं, ठीक है, उनकी हम बात करते हैं। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इल्हामी और गैर इल्हामी को तो यहाँ पे डिटेल से दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। तो इल्हामी सिंपली जो इल्हाम यानी जो आफाकी मज़हब हैं, खुदा की तरफ से भेजे गए हैं, ठीक है, अपने नबियों के थ्रू जो है वो पहुँचाए गए हैं, तो वो मज़हब जो हैं वो इल्हामी मज़हब हैं, उनको स्मेटिक रिलीजन्स कहा जाता है। तो अगर हम देखते हैं कि स्मेटिक रिलीजन्स के अंदर, इल्हामी मज़हब के अंदर और इस्लाम के अंदर क्या चीज़ें कॉमन है, क्योंकि देखिए अगर हम ये कहते हैं कि एक वक्त में हमने ये कहा कि जो यहूदियत था, ठीक है, वो भी एक सच्चा मजहब था, यानी अब यहूदियत उसको बाद में नाम दे दिया गया, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स थे उस टाइम पे ना। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात करते हैं जी, फिर ईसाईयत आया और ईसाईयत जो है वो भी सच्चा मजहब था, लेकिन उस टाइम पे था। फिर उसके बाद इस्लाम आ गया। अब जब इस्लाम आया तो फिर ये जो पहले मज़ाहब थे, ये जो पहले किताबें थी, तौरात, ज़बूर, इंजील की, वो किताबें ख़त्म हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जो है इस्लाम आया और कुरान जो है उसमें हमें सिखाया गया, बताया गया, पढ़ाया गया। ठीक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू जो है हमें इस्लाम हम तक पहुंचाया गया। और अल्लाह ने खुद फरमाया कुरान के अंदर कि और मैंने दीन इस्लाम आपके लिए, तुम्हारे लिए पसंद किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब कुरान के थ्रू इस्लाम पहुंचा और अब इस्लाम ही जो है वो सच्चा दीन है, और ये जो बाकी मज़हब हैं अब ये सच्चे दीन नहीं रहे। ठीक है, इसमें कोई शक, कोई डाउट 1% भी नहीं है। लेकिन इनके अंदर अगर हम बात करते हैं कि को एग्जिस्टेंस फिर भी कहीं ना कहीं मौजूद है, क्योंकि तीनों मज़ाहब भी आफाकी हैं, खुदा की तरफ से भेजे गए हैं, रसूलों के जरिए भेजे गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं इनमें कॉमन चीजें भी मौजूद हैं इन मज़ाहब के अंदर जो हमारे ये इस टाइम पे मौजूद हैं। ठीक है, तो उसमें अगर हम सबसे पहले बात करते हैं स्मेटिक इल्हामी मज़हब का इस्लाम के साथ अगर हम देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या सबसे पहली चीज़ है वो है तौहीद। ठीक है जी, अल्लाह की वहदानियत या तौहीद। हमें जितने भी स्मेटिक रिलीजन्स हैं, खास करके हम तीन ही की बात करते हैं या दो जो इस्लाम से पहले हैं, यहूदियत और ईसाईयत की बात करते हैं, तो इन दोनों के अंदर भी हमें जो है वो दिखाई देती है वहदानियत या तौहीद का जो दर्स है वो दिखाई देता है कि ये तमाम मज़हब जो थे, जो आफाकी मज़हब थे, इन्होंने दर्स दिया किस चीज़ का जी, इन्होंने तौहीद का ही दर्स दिया, खुदा के एक होने का जो है वो दर्स दिया। तो इस वजह से ये इनके अंदर एक जो है वो कॉमन है चीज, इसलिए कोएग्जिस्ट ये कहीं ना कहीं करते हैं। जैसे कहा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ओ पीपल ऑफ द स्क्रिप्चर, कम टू अ वर्ड दैट इज इक्विटेबल बिटवीन अस एंड यू, दैट वी विल नॉट वर्शिप नन बट अल्लाह एंड नॉट एसोसिएट एनीथिंग विद हिम एंड नॉट टेक वन अनदर एज लॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ अल्लाह। कि भाई फरमा दीजिए कि हम सिर्फ खुदा ही को मानते हैं और के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराते और हमारा कोई लॉर्ड नहीं, हम किसी को भी इसके खुदा के सिवा नहीं मानते। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो पीपल ऑफ स्क्रिप्चर जो हैं, यानी कि जो अफाकी रिलीजन्स के मानने वाले हैं, ठीक है, या हम इन्हें कह सकते हैं ईसाईयत के मानने वालों को या अहले किताब के मानने वालों को हम कह सकते हैं अहले किताब जो है, तो ये इनको कहा जा रहा है कि भाई इनके बीच में और हमारे बीच में जो तौहीद है वो कॉमन है, कि भाई हम भी एक ही खुदा को मानते हैं और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, जैसे आपको ये दर्स दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। देखिए अब जो पहले दो मज़ाहिब हैं, अब हम हिस्ट्री में जब बात करते हैं, देखते हैं मज़हब का, तो जब हिस्ट्री में जाऊंगा वहाँ पे डिटेल से बात करूंगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहूदियत आया। ठीक है, कि यहूदियत को पहले जो है वो सच्चे मज़हब के तौर पे नाजिल किया गया, जिसको हमने बाद में जो है वो यहूदियत का नाम दे दिया। तो यहूदियत के जो प्रिंसिपल्स थे उस टाइम पे, तो वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स थे जो हमें इस्लाम में देखने को मिले, लेकिन बाद में तहरीफात हो गई, चेंजेस हो गई। ठीक है, तो जो यहूदियत आया तो उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, हम भी उन्हें मानते हैं, ज्यूज़ भी उन्हें मानते हैं, क्रिश्चियंस भी उन्हें मानते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले यहूदियत, फिर उन्हीं के बीच में से लोगों में से एक जो फिरका है वो यहूदियत पे ही कायम रहा, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही मानता रहा अपना नबी, और दूसरे जो है वो जब ईसाईयत आया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने नबी माना। फिर इन्हीं के बीच में से डिवीजन पैदा हुई, फिर एक ईसाईयत पे ही फिरका रुक गया और दूसरा हम ये कहते हैं कि वो मुसलमान हो गए या उन्होंने इस्लाम को मानना शुरू कर दिया और इस्लाम के फॉलोअर्स बन गए। ठीक हो गया, यानी पहले एक ही मजहब था यहूदियत, फिर उसके आगे डिवीजन हो गई, कुछ ने यहूदियत के ऊपर ही रुके रहे, उसी को सच्चा मजहब माना और कहा नहीं भाई तौरात में हमें क्या
कह दिया गया हम इसी को मारेंगे, ठीक है, बाइबल के अंदर हमें कह दिया हम इसी को मानेंगे। उसके बाद कुछ जो दूसरी डिवीजन हुई वो ईसाइयत बन गई, ठीक है। जब ईसाइयत आया, हज़रत सल्लम जब जो है वो दीन उन्होंने फैलाया ईसाइयत का, यानी वो भी इस्लाम ही था ना, ईसाइयत का नाम दे दिया गया हज़रत सल्लम के नाम के ऊपर, लेकिन वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स थे उस टाइम पे। उसके बाद फिर ईसाइयत के आगे भी जो है वो डिवीजन हो गई जब इस्लाम आया, और कुछ लोग रुक गए, उन्होंने कहा नहीं भाई हम ईसाइयत को ही सच्चा दीन मानते हैं, हज़रत सल्लम को ही जो है वो आखिरी नबी मानते हैं, हम नाउज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेंगे, तो वो वहीं पे हैं। लेकिन फिर जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माना वो जो है वो आगे फिर इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इनको अब ये भी हमारे बीच में कॉमन है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जितनी रिस्पेक्ट मुसलमान करते हैं उतनी ही जो है वो यहूदी भी करते हैं, और उतनी ही जो है वो ईसाई भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे हम ये कहते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स, इखलाकी उसूल। इखलाकी उसूल चाहे वो सेमेटिक रिलीजन हो चाहे वो नॉन सेमेटिक हो, इल्हामी हो या गैर इल्हामी हो, ठीक है। अगर हमने ये कहा था कि जो गैर इल्हामी, खास करके हमने रिलीजन की बात की थी, तो गैर इल्हामी तो वो तो स्टैंड ही करते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर, क्योंकि वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ हरगिज नहीं है। जैसे हमने दीन की बात की थी कि दीन इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिलीजन है, यानी कि वो मजहब है। तो ट्रूथफुलनेस उनके अंदर भी है, सच्चाई है, हॉनेस्टी है, ईमानदारी है, मॉडेस्टी है, और जो है वो तकबीर है। तो असल में ये सारी चीजें जो है अगर हम बात करते हैं तो ये नॉन सेमेटिक का भी हिस्सा है, तो अल्टीमेटली ये सेमेटिक रिलीजन्स का हिस्सा भी है, अफाकी मजहब का हिस्सा भी है मॉरल प्रिंसिपल्स, तो ये भी जो है एक कॉमन प्रिंसिपल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर 4 पे, तो मैरिज जो है, मैरिज वुमेन ऑफ पीपल ऑफ द बुक, कि भाई अहले किताब जो है, अहले किताब औरतों के साथ शादी की जा सकती है। कुरान जो है वो इस बात की इजाज़त देता है, और इस्लाम जो है उस बात की इजाज़त देता है कि अहले किताब के साथ जो है वो शादी जायज़ है, ठीक है। अच्छा, ये कॉमन है। नंबर 5 पे हम बात करते हैं बिलीव इन द हेयर आफ्टर, आखिरत पर यकीन। अब आखिरत पर यकीन भी जो है, ये जो तीनों मज़हब आफाकी हैं इनमें है। इस्लाम भी मानता है, इसमें कोई शक नहीं। ईसाइयत भी इस बात के ऊपर यकीन रखती है कि हमें मरना है और आगे हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी, और यहूदियत भी इसी बात के ऊपर जो है वो यकीन रखती है। ये भी हमारे बीच जो है वो कॉमन है। तो ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हम ये कह सकते हैं कि कॉमन है, जो कि सेमेटिक रिलीजन्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि इन तमाम इल्हामी मज़हब के अंदर जो है वो मौजूद हैं। अब अगर हम बात करते हैं कोएग्जिस्टेंस ऑफ नॉन सेमेटिक रिलीजन के गैर इल्हामी जो हैं उनकी हम बात करें कि उनमें जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है मौजूद हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं तौहीद की, तो अब यहाँ पे तौहीद में हमें डाउट दिखाई देता है। कहीं पे हमें दिखाई देता है कि शायद हर मजहब जो है वो तौहीद का दर्स देता है, कि हर मजहब ये मानता है कि खुदा मौजूद है, ठीक है। अगर झगड़ा है तो वो उसके बाद जो अंबिया हैं उन पे है, लेकिन नॉन सेमेटिक जो रिलीजन्स है, गैर इल्हामी है, क्योंकि वो फिलोसोफर्स के कॉइन करदा है, थिंकर्स जो थे उस टाइम के उनके कॉइन करता थे, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई वहां पे तौहीद का कॉन्सेप्ट है, वो जानते थे खुदा एक है या नहीं, उन्होंने इसकी प्रीचिंग्स दी कि नहीं, इसलिए यहां पे जो है ये जो है वो इबहाम है, डाउट है, हम ये नहीं कह सकते, ठीक है, तौहीद पे नॉन सेमेटिक रिलीजन्स के अंदर। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं मॉरल वैल्यूज की, तो ये मॉरल वैल्यूज जो है, चाहे हम ज़ोरास्ट्रियनिज्म की बात करें, ठीक है, पारसी मजहब यानी कि उसकी बात करें, कन्फ्यूजनिज्म की बात करें, चाइना के अंदर जो मानने वाले हैं, और इस्लाम की बात करें, तो इसमें हमें ये कॉमन दिखाई देगा। या इसके अलावा भी हम किसी मजहब की बात करते हैं तो हमें जो है वो हिंदू मत की अगर हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली हमें उसमें भी मॉरल प्रिंसिपल्स यही दिखाई देंगे, सच्चाई, ईमानदारी, बहादुरी। तो ये जो मॉरल वैल्यूज हैं ये हमें जो है वो कॉमन दिखाई देंगी अगर तौहीद कॉमन नहीं है। इसके बाद नंबर 3 पे हम कह सकते हैं बिलीव इन हियरआफ्टर, आखिरत पर यकीन। अब यहां पे भी जो नॉन सेमेटिक हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं हिंदू मत की, तो हिंदू मत क्या मानता है जी, कि रीबर्थ के ऊपर यकीन रखता है कि रूह कभी भी नहीं मरती और वो बार बार पैदा होती रहती है, मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ फॉर्म्स में, वो उसके कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, यानी उसके कामों के ऊपर अच्छे हैं या बुरे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जी मंगोल रिलीजन की, ठीक है जी, जो हम कहते हैं रूहों की जो है वो इबादत करते हैं, उनके यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो इसका मतलब नॉन सेमेटिक के अंदर जो आखिरत का यकीन है वो डिफरेंट है इस सेमेटिक रिलीजन से, इल्हामी मज़हब से, तो यहां पे भी जो है वो प्रॉब्लम है। तो इनमें ये जो है वो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो था कुछ जो है वो कंपैरिजन कि भाई जो ये मज़हब हैं इल्हामी और गैर इल्हामी, इनमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कॉमन है, एक जैसी हैं, क्या जो है वो एक जैसी नहीं है, या क्या मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। खास करके जो हम बात करते हैं सेमेटिक रिलीजन्स की, तो उनकी जो है वो कॉमन प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या क्या हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक जो है वो हम इसे कह सकते हैं तकाबुली जायज़ा कंपैरिजन हम देखते हैं, इन मज़हब का थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं मज़ीद,
ठीक है। तो इसमें हम 6 रिलीजन्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब बेसिकली तो रिलीजन्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये 6 मेजर रिलीजन्स हमें देखने सुनने को मिलते हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, यानी कि ईसाइयत की, जो कि दुनिया का इस टाइम पे नंबर 1 मजहब है और 31.2% जो है इसके मानने वाले हैं दुनिया में। यानी अगर हम बात करते हैं 100% की, तो 100% में से 31% जो फॉलोअर्स हैं वो ईसाइयत के मानने वाले हैं। गो के अगले 10 साल में जो है ये कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में इस्लाम दुनिया का पहला बड़ा मजहब होगा, ठीक है। तो ईसाइयत को कौन मानने वाले हैं जी? रैंक 1 पे है ईसाइयत, और ये खुदा को मानते हैं, यानी तौहीद यहाँ इनके यहाँ पाई जाती है, तौहीद, ठीक है। और जीसस क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है इनके नबी हैं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है जो प्रीचिंग जो तालीमात उन्होंने दी, ठीक है, बाइबल के थ्रू, तो उनको ये मानते हैं, या इनकी जो होली बुक है वो बाइबल है, ठीक है। और इनके अगर हम बिलीव्स की बात करते हैं तो बिलीव्स क्या है? ये मानते हैं जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो नौजुबिल्लाह खुदा के बेटे हैं, ठीक है। और उनको जो है वो सूली पे चढ़ना पड़ा। क्यों चढ़ना पड़ा? सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम सिंस, इंसानों को गुनाह से बचाने के लिए चढ़ना पड़ा, उन्हें सूली पे चढ़ना पड़ा। और ये मानते हैं कि भाई वो क्योंकि सूली पे चढ़ गए हमारे लिए, यानी ये ईसाई ये मानते हैं, इसलिए हमारे सारे गुनाह जो है वो माफ हो गए हैं। इनका कुछ इस तरह का जो है वो ईसाइयों के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट है, जबकि इस्लाम जो है वो उससे डिफरेंट थॉट रखता है। तो ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे तस्लीस का जो मसला है, ठीक है, जो मानते हैं तस्लीस का कि भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा ये मानते हैं, नाउजुबिल्लाह, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो नंबर 1 पे मजहब ईसाइयत का, ये जो है क्रिश्चियनिटी का सिंबल है। ये जो प्लस आपने देखा होगा वो जैसे माथे पे हाथ लगा के तो छाती पे वो लगाते हैं। अच्छा, नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं तो इस्लाम की बात करते हैं, जो कि 24.1% इस टाइम पे दुनिया में मौजूद है। दूसरा बड़ा मजहब अगर हम बात करते हैं तो 24% के साथ वो इस्लाम है, और रैंक 2nd पे है। और इस्लाम जो है वो जाहिरी बात है वो उनका खुदा जो है वो अल्लाह को मानते हैं, गॉड अगर हम बात करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो है ये मजहब पहुंचाया गया, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और जो बंदा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर यकीन नहीं रखता, ठीक है, वो मुसलमान नहीं कहला सकता। ये हमारे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा है, ठीक है, और हमारे दीन का भी हिस्सा है, हमारे ईमान का भी हिस्सा है। और कुरान जो है हमारी जो है वो किताब है, ठीक है जी, होली बुक जिसे हम कहते हैं कुरान है। और 5 पिलर्स हैं। 5 पिलर्स क्या हैं जी? फेथ है, सबसे पहले कलमा है, ठीक है, उसके बाद नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और हज है। ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर इस्लाम जो है वो बेस करता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इसको सिंबल कह दिया कि भाई ये इन्होंने सिंबल दिया हुआ है। अच्छा, नंबर 3 पे हम कहें जी हिंदुइज्म। हिंदुइज्म इस टाइम पे तीसरा बड़ा मजहब है दुनिया का, और 15.1% अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो हिंदुइज्म इस टाइम पे दुनिया के अंदर मौजूद है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया में मौजूद है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ, ये जो इंडियंस बाहर गए हुए हैं उनका हम कह सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हिंदू मजहब जैसे बाकी तमाम मजहब है वो मुख्तलिफ मालिक में हैं, लेकिन हिंदू सिर्फ इंडिया के अंदर ही जो हैं वो हैं। और 3 मेन गॉड्स हैं इनके, ब्रह्मा है, विष्णु है और शिवा है, ठीक है। ये 3 खुदाओं को जो है वो भगवानों को मानते हैं, खुदा के हैं या भगवान के हैं। और इनका कोई भी फाउंडर यानी कि मजहब का कोई फाउंडर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू मत को एक स्पेसिफिक शख्स ने या किसने स्टार्ट किया, ठीक है। और सोल की रीबर्न के ऊपर जो है ये यकीन रखते हैं, यानी रूह जो है वो बार बार पैदा होती है, जो मैं पहले बात कर चुका हूं, उसके ऊपर यकीन रखते हैं। अगर अच्छे काम करेगी तो अच्छा होगी, बुरे होगी तो शायद वो कोई जानवर बन के जो है वो दोबारा से पैदा हो जाए। और ये बात करते हैं जी हैप्पीनेस जो है वो कैसे मिल सकती है, कि जब आप दुनियादारी से या दुनियादारी के जो डिजायर्स हैं, अपनी ख्वाहिशात जो हैं, उन ख्वाहिशात से दूर रहेंगे तो तब आपको जो है मिलेगी। और उसके लिए आपको जो है वो मजहब का रास्ता अपनाना पड़ेगा, या आपको इबादत वगैरह करनी पड़ेंगी, या खास करके जैसे योगा वगैरह, या जो एक जगह बैठ के वो हिंदू योगी जो करते हैं, ठीक है। तो आपको यानी उन ख्वाहिशात को दूर करके रूह के ऊपर काम करना पड़ेगा। नंबर 4 पे बुद्धिज्म की बात करते हैं। 7.1% के साथ इस टाइम पे दुनिया में मौजूद है जी बुद्धिज्म, ठीक है। और चाइना और ये जितना भी साउथ चाइना का एरिया है, यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं छोटे छोटे, इनमें बुद्धिज्म को माना जाता है। गो कि चाइना का खुद अपना मजहब जो है वो एथियस्ट स्टेट है, मजहब नहीं है, लेकिन वहाँ पे बुद्धिज्म के मानने वाली बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और बुद्धा जो है इनका खुदा है, जिसको ये खुदा मानते हैं यानी बुद्धिज्म को। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी जैसे ये क्योंकि नॉन सेमेटिक रिलीजन है, ये जो हमने बात की क्रिश्चियनिटी की या इस्लाम की, तो ये तो सेमेटिक है दोनों, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म जो है, हिंदुइज्म भी नॉन सेमेटिक है, गैर इलामी है। और बुद्धिज्म भी जो है वो बुद्धमत है, गौतम बुद्ध जो जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी, कि गौतम बुद्ध की जो तालीमात है उनसे ये सारे का सारा फैला। तो जो एक फिलोसफर आप कह लें, एक थिंकर आप कह लें, इसलिए ये गैर इल्हामी मजहब है, नॉन सेमेटिक रिलीजन है। तो इसलिए यहां पे
इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा तौहीद का वो थोड़ा सा इबहाम उसमें होगा। शायद कि आपको बुद्धिज्म ऐसे देखने को मिले जो कि खुदा को एक मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो गौतम बुद्ध को भी साथ में मानते हैं, और कहीं पे आपको गौतम बुद्ध को ही वो जो है सुप्रीम मानने वाले मिलेंगे। और अगर इनकी हम बुक की बात करते हैं तो धर्मपदा जो है वो इनकी एक बुक है, यानी ये जो कोट्स वगैरह हैं बुद्धा के, सबसे ज्यादा ये बुक पढ़ी जाती है बुद्धिज्म के अंदर के, इसमें कोट्स शामिल है बुद्धा के, जब जब उन्होंने जो जो कहा वो इसके अंदर शामिल, इसको कहा गया। इसके अलावा जो बुक है वो है जी द तिपितका जो है, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ है, तो ये जो बुक है ये इसके अलावा सबसे ज्यादा जो है बुद्धिज्म के अंदर दूसरे नंबर पे पढ़ी जाती है। इसके अंदर भी जो है इनकी तालीमात मौजूद हैं, और ये कहते हैं जी पीस और हैप्पीनेस जो है वो निर्वाणा के जरिए या निर्वाण हासिल करके जो है वो पीस और हैप्पीनेस हासिल की जा सकती है। जैसे गौतम बुद्ध घर से निकल गए थे और उन्होंने जो है फिर वो जगह जगह घूमे कि भाई जिंदगी क्या है, पहले कहा जिंदगी गम है, फिर खुशी, फिर करते करते फिर माना जाता है कि वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए, ठीक है, वो हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, तो फिर उन्हें जो है वो निर्वाण हासिल हो गया। तो 8 फोल्ड फिलॉसफी है एक्चुअली में बुद्धिज्म की, अगर हम बात करते हैं तो, कि यानी बुद्ध मजहब जो है वो इन 8 फिलॉसफीज के ऊपर खड़ा है। सबसे पहली बात वो कहते हैं जी राइट अंडरस्टैंडिंग, चीज को ठीक से समझना, ठीक है, या ठीक समझना। नंबर 2 कह सकते हैं राइट थॉट, ठीक आपका अच्छा ख्याल होना। नंबर 3 पे है राइट स्पीच, अच्छी बात करना। नंबर 4 पे है राइट एक्शन, अच्छा काम करना। नंबर 5 पे है राइट लाइवहुड, अच्छे तरीके से जिंदगी को गुजारना। नंबर 6 पे है राइट एफर्ट, अच्छी कोशिश करना और या ठीक कोशिश करना। और नंबर 7 पे है राइट माइंडफुलनेस, अच्छी चीज़ों से दिमाग को भरना, अच्छी चीज़ें सीखना, ठीक चीज़ सीखना। और नंबर 8 पे है राइट कॉन्सेंट्रेशन, और अच्छी चीज़ों के ऊपर जो है अपनी अकल को लगाना या कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। तो ये 8 फोल्ड प्रिंसिपल है या 8 फोल्ड पाथ है जो कि बुद्धिज्म के अंदर मौजूद है, और बुद्धिज्म के फॉलोअर्स जो हैं वो इन्हीं को मानते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 पे हम बात करते हैं जूडाइज्म की या यहूदियत की, जो कि 0.2% है, सिर्फ ओनली 0.2% है। ये जो यहाँ पे स्टार बना हुआ है ये इनका है, ठीक है, स्टार ऑफ डेविड इसे कहा जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से इसको जो है वो एसोसिएट किया जाता है यहूदियों का। और आप सिर्फ देखिए कि 0.2% है, लेकिन इस टाइम पे दुनिया पे कंट्रोल इन्हीं का आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक खुदा के मानने वाले हैं, क्योंकि ये भी इल्हामी मजहब है, इसलिए इनके यहाँ भी जो खुदा जो है वो तौहीद का जो है वो है, एक ही खुदा को मानते हैं। और यहविश ये अपनी इब्रानी जुबान के अंदर खुदा का नाम देते हैं, जैसे हम हिंदू कह लें वो भगवान कहते हैं, तो ये यहाँ पे यहविश इसको कहते हैं जी खुदा को। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के थ्रू ये मजहब फैला, तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ठीक है। और हेब्रू बाइबल जो है, इब्रानी जो बाइबल है उसको ये पढ़ते हैं, ठीक है, ये उनकी यानी होली बुक है। और अकाउंटेबिलिटी का इनके अंदर कॉन्सेप्ट है कि भाई आप अगर अच्छे काम करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी होगी, और बुरे करेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अच्छे करेंगे तो खुशी होगी, खुदा आपसे खुश होगा, और बुरे करेंगे। और साथ में ये भी मानते हैं रेसिज्म की, अगर हम बात करें कि भाई जो यहूदी रेस है वो सबसे जो है वो मुतबर्रिक है, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे छोटे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, या उनको मारना जो है वो सवाब का काम है। ये इनका एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, नंबर 6 पे अगर हम बात करते हैं तो वो कन्फ्यूशियनिज्म है, ठीक है, ये चाइना का है। अब ये कन्फ्यूशियनिज्म भी बात करते हैं, ये 0.06% है। और ताओइज्म जो है वो लाओ ताज जो है ये इसके बानी है। अब ये दोनों मजहब चाइना के अंदर है, ये कन्फ्यूशियनिज्म, ठीक है, ये जो है अराउंड 400 BC आप कह लें, और ये जो है तकरीबन 450 BC के आप अराउंड कह लें कि ये जो है ताओइज्म फैला। तो ये दोनों मजहब है। जैसे मैं कह चुका हूं कि चाइना एथियस्ट स्टेट है, वहां पे मजहब नहीं है, उनका कोई भी स्टेट मजहब नहीं है, लेकिन फिर भी 4-5 बड़े बड़े मजहब है, जिसमें बुद्धिज्म है, कन्फ्यूशियनिज्म है और ताओइज्म है। ये तीनों के तीनों असल में जो है वो फिलोसफर्स के कॉइन किए हुए हैं, थिंकर्स के कॉइन किए हुए हैं, और ये जो है एक्चुअली में मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़े हैं ये मजहब, ठीक है। और अब कन्फ्यूशियनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसके मानने जो हेड थे जिनसे ये स्टार्ट हुआ वो कन्फ्यूशियस थे, ठीक है। और इनकी जो अगर हम बात करते हैं मजहबी तालीमात किसमें आती हैं तो 5 क्लासिक्स उसको कहा जाता है। अब 5 क्लासिक्स आप बुक कह लें, ठीक है, जिसमें बुक ऑफ ऑर्ड्स है, बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, बुक ऑफ चेंज है, अच्छा जी, बुक ऑफ राइट्स है, एंड द स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स है, ठीक है जी। ये इनकी 5 फेमस बुक्स हैं जिनको स्टडी किया जाता है, इनके फॉलोअर जो है उनको स्टडी करते हैं। इसी तरह से ताओइज्म भी है चाइना के अंदर, और लाओ ताजू जो हैं ये इसके हेड हैं जिनसे ये स्टार्ट हुआ, जो एक फिलोसफर आप इन्हें कह लें, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली 6 हम रिलीजन देख रहे हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, और ये इनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। और ये इनका इस्लाम के साथ आप खुद ही कंपैटिबिलिटी कर लें कि कहां पे ये इस्लाम के साथ स्टैंड करते हैं, किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर, और कहां पे जो है इनमें इख्तिलाफ है, और कहां पे जो है ये मुख्तलिफ है, जो है वो आप कह सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब ये हिंदू मत का है और ये जो है ये बुद्ध मत का है।
और ये जो है ये ताओइज्म है। ये जो यहाँ पे इस सिंबल को कहते हैं यिंग यांग। यिंग यांग मतलब सफ़ेद और काला, यानी रोशनी और अंधेरा, यानी अच्छाई और बुराई एक साथ चलते हैं, एक ही सिक्के के दो रुख आप इसे कह लें, यानी एक साथ साथ चलते हैं। इसके अलावा जो कन्फ्यूजम का सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है, पानी की तरह का एक फ्लो। आपने शायद चाइनीज सिंबल अक्सर देखा हो, तो वो पानी की तरह का होता है, वो उससे एसोसिएट करते हैं अपनी फिलॉसफी को। ठीक है, अब यहां पे एट दी एंड आप अगर वर्ल्ड रिलीजन को मैप के अंदर देख लें आपको, ताकि समझ आ जाए कि दुनिया की जो मजहब की तकसीम है वो मजहब की तकसीम किस तरह से है। अब सबसे पहले नंबर पे हमने ये कहा कि क्रिश्चियनिटी है। यहां पे मैं भी आपको शायद थोड़ा सा ये आगे पीछे पॉइंट हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 13.5% के साथ अगर क्रिश्चियनिटी आप देखते हैं तो आपको यहां पे देखिए अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में आपको क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी, अफ्रीका के अंदर आपको क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अफ्रीका में, अब सारे अफ्रीका में आप नहीं कह सकते, वेस्ट अफ्रीका में आपको ज्यादा ये देखने को मिल रही है। ठीक है, इस तरह से यूरोप के अंदर आपको कंप्लीटली जो है, और गो के रशिया के अंदर क्रिश्चियनिटी कहा जाता है, लेकिन रशिया और चाइना का मजहब जो है अनडिफाइंड है, तो इसलिए यहां पे जो है ना, यहां पे भी आपको यूरोप के अंदर भी जो है वो क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी। तो क्रिश्चियनिटी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहां पे, तो ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं यहां पे आपको क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी, जो कि दुनिया का पहला बड़ा मजहब है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं इस्लाम की, जो कि अफ्रीका के अंदर यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ईस्ट अफ्रीका के अंदर, ठीक है, और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगा, और यहां पे एशिया के अंदर जो है, या सेंट्रल एशिया के अंदर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया के जो यहाँ पे कंट्रीज हैं उनमें आपको यहाँ पे इस्लाम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कंट्रीज जो है वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो एक साथ है तकरीबन, इंडोनेशिया और मलेशिया को छोड़ के दूसरे नंबर पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिंदुइज्म की, सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया के अंदर यहां पे मौजूद है। ठीक है, हिंदुइज्म। और बुद्धिज्म की अगर बात करते हैं तो देखिए यहां पे मंगोलिया के अंदर आपको बुद्धिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा यहां पे जो है वो चाइना में कुछ थोड़ा सा, जापान के अंदर देखने को मिलेगा, और यहां पे जो है ये बर्मा वगैरह के अंदर जो कंट्रीज है यहां पे देखने को मिलेगा। अब क्योंकि यहां चाइना का जो मजहब है वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन चाइना के अंदर भी बुद्धिज्म के बहुत बड़े फॉलोअर्स मौजूद हैं, और श्रीलंका के अंदर भी जो यहां पे ये देखिए श्रीलंका का मजहब भी बुद्धिज्म ही है। अच्छा, जूडाइज्म की अगर बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा आपको यहां पे इसराइल देखने को मिलेगा। तो सिर्फ इसराइल में जो बसने वाले लोग हैं, ठीक है, यहूदी, ये उनका मजहब है कि जो नजर भी नहीं आ रहा दुनिया के नक्शे के ऊपर, लेकिन बावजूद इसके आप देख लें कि भाई वो किस तरह से दुनिया को जो है 0.2% के मानने वाले, पूरी दुनिया को इस टाइम पे, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अगर हम बात करते हैं, पूरी दुनिया का जो हर तरह का कंट्रोल है, पैसे का कंट्रोल आप कह लें, वो सारे का सारा इन्हीं के पास है। और हम हर रोज इनके बारे में सुनते हैं सब कुछ, लेकिन बावजूद इसके कि इनका खुद जो है अपना वजूद बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है, तो ये जो है ना वर्ल्ड मैप के हिसाब से आपने देखा, तो यहां पे इसको क्लोज करते हैं। तो ये जो है वो इस्लाम के साथ जो है वो तकाबली जायजा है दूसरे जो मज़ाहब हैं उनका। ठीक हो गया, तो फीडबैक के लिए आपका कमेंट सेक्शन मौजूद है। अब इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और फिर जो है बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं इस्लाम के, उनके ऊपर बिलीव्स जो हैं वहां पे उन पे हम बात स्टार्ट करेंगे।